नाउ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, कि कौन से नंबर केवल पॉसिबिलिटी, किस नंबर की पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्क्वायर रूट हो या स्क्वायर नंबर हो। ये हमने स्क्वायर रूट और स्क्वायर नंबर्स में आपको बता चुके हैं फर्स्ट सेकेंड। सबसे पहले ऑड नंबर पे जाते हैं और ऑड नंबर के जो हमने 6.1 में कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं कि कैसे हम किसी नंबर, एक सीरीज होती थी, एक सीरीज आपको बताया था कि 1 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह से मैंने आपको एक सीरीज बताई थी और इसके थ्रू हम n स्क्वायर यानी इसका निकाल लेते हैं, n स्क्वायर के थ्रू हम इसका क्या निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। ये है कि द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो क्या होता था कि फर्स्ट ऑड नंबर के थ्रू यानी कंजुगेटिव नंबर, फर्स्ट ऑड कंजुगेटिव नंबर या कह सकते हैं फर्स्ट ऑड कंजुगेटिव नंबर की जो सीरीज आता है उसका सम कितना आता था, n स्क्वायर आता था। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लाइक मेरे पास क्वेश्चन, हम इसको 36 का रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो कैसे निकालेंगे। तो हम उसी को सॉल्व लेके चलते हैं। हमने क्या करना है कि प्रत्येक बार असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से क्या करना है, आपके ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट ऑड नंबर से स्टार्ट करना है। लाइक 36 माइनस 1 स्टेप के अकॉर्डिंग लेंगे हम। स्टेप फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 36 स्टेप फर्स्ट हमने क्या लिया 36 माइनस 1, 36 माइनस 1 हमारे पास कितना आ गया 35 आ। ये हमारे पास क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप सेकंड आएगा, स्टेप सेकंड हमारे पास आएगा जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला है, ये आ जाएगा 35 माइनस कौन सा नंबर, 1 के बाद जो नेक्स्ट आपका कंजुगेटिव नंबर है ऑड नंबर में, तो क्या आ जाएगा, 1 के बाद क्या नंबर आता है 3, नेक्स्ट क्या है 1 के बाद नेक्स्ट क्या है 3, क्या है आपका ऑड नंबर। तो यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 32 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप थर्ड ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ये आ जाएगा 32 हमने यहाँ पे ले लिया एंड यहाँ से हमने 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5 क्या है ऑड नंबर। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 5 और 5 आता है ऑड नंबर एंड इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये क्या मिल जाएगा हमें 27 मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप फोर्थ है 27 माइनस 7 आपका क्या हो जाएगा 20, ये आपका स्टेप 4 आ गया। स्टेप 4 के बाद हमारे पास स्टेप 5 आएगा, स्टेप 5 कितना 20 माइनस कितना 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 9, 20 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 9 होगा। 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11 हमारा क्या आ गया यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा। फिर स्टेप 6 में क्या आ जाएगा 11 माइनस कौन सा नंबर 11 माइनस क्या 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 11 है, 11 माइनस यानी 0। जहां पे हमें स्टेप लास्ट में 0 मिले, अगर 0 मिल रहा है तो क्या है स्क्वायर रूट नंबर है, और अगर आपको 0 नहीं मिल रहा है तो स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया, लास्ट स्टेप में हमें यहाँ इसका जो लास्ट स्टेप था वो क्या था स्टेप 6 था, तो यहाँ पे हमें 0 मिला। जितने स्टेप आपने क्या किया इसको सब्ट्रैक्ट यानी रिपीटेड, हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया किसको ऑड नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इसके मेथड के अकॉर्डिंग अब देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ दी 36 कितना टोटल नंबर ऑफ स्टेप, जितने आपने यहाँ पे स्टेप किया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका जो 36 का स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा 6 आएगा। आप चाहें तो स्क्वायर रूट को फाइंड यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होगा, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। तो ये था आपका रिपीटिंग मेथड, कौन सा स्क्वायर रूट को फाइंड करने के रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया ये मैंने आपको करना सिखाया। फाइंड द स्क्वायर रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर जो हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम। तो प्राइम से आपका डायरेक्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि प्राइम क्या है। तो प्राइम है यहाँ पे प्राइम नंबर से रिलेटेड। प्राइम का मतलब यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
प्राइम नंबर्स के थ्रू, ठीक है। और फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से फैक्टर फाइंड आउट करना, प्राइम नंबर से किसके फैक्टर, किसी भी नंबर के क्या करने, फैक्टर फाइंड आउट। प्राइम नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज अ प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं कि दो नंबर जिनके क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक वो खुद होगा और एक उसका 1 होगा। तो यानी इट मींस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2। अगर हम 2 के क्या करें, फैक्टर करें, तो एक तो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा और एक आपका क्या आ जाएगा 2। यानी एक ही ये 1 से डिवाइड होगा और दूसरा ये 2 से डिवाइड होगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 एंड 2 एंड 1 हमारे पास क्या आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। वो क्या हो जाएगा, प्राइम वो फैक्टर होंगे इसके जिससे डिवाइड होते, इससे क्या आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। और डिटेल आपको मैं क्लास 7 में आपको बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सॉरी कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन से नेचुरल नंबर, कौन से होते हैं, ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका फैक्टराइजेशन हम कैसे करें? तो प्राइम फैक्टराइजेशन का आपको प्राइम नंबर, लाइक मेरे पास एक नंबर है, फर्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। लाइक मेरे पास एक नंबर है 25 मेरे पास एक नंबर है और हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट फाइंड आउट, इसके पहले सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यही प्राइम कर रहे हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहा कि हम इसको अदर्स नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो 1 तो आपका प्राइम नंबर होता नहीं है, तो हमारे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो 2 से अगर हम चेक करें, 2 से 25 है, तो हम क्या करते हैं, तो इसको 2 से चेक किया, 2 1 2 और 2 2 4, तो यानी ये कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 के टेबल में ये नंबर आएगा, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 4, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के क्या होते हैं, 2 एक फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है और 4 एक इटसेल्फ फैक्टर है। तो 4 क्या नहीं प्राइम नंबर, तो 4 से हम चेक ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट आएगा 5। 5 सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि उसका 2 फैक्टर है, एक तो अपने आप है और एक 1 है। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 से चेक करेंगे, तो 5 1 जा 5। तो इसके क्या है 2 फैक्टर आए, कौन से 5, वैसे 3 आए, लेकिन यहाँ पे हम अगर 1 को देंगे तो फिर 1 ही आएगा, 1 रिपीटेड आएगा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 फैक्टर आए, 5 एंड 5। तो 5 एंड 5, जहां ये 5 एंड 5 आए, 5 एंड 5 के आगे 2 फैक्टर आ गए। यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीपल बाई 5, ऐसे तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 को। अब हम इसको क्या करेंगे, पेयर करते हैं, इसका क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो ये क्या जाएगा, यहाँ से हम एक पेयर करके, यानी इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, इसका पेयर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 आएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ द 25 इक्वल टू 5 होता है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज में आते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? What could be the possible? क्या possible हो सकता है, ones digit of the square root of each of the following numbers? ये नंबर जो दे रखे हैं, तो ये किस यानी 9801 जो दे रखा है, तो ये कह रहा है कि जो वंस डिजिट है, इसका वंस डिजिट क्या है, वंस प्लेस क्या है, यहाँ पे वंस प्लेस 1 है। तो ये कह रहा है कि ये किस के यानी किस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है, ये 1 है जो ये किस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है। तो आपने पॉसिबिलिटी के थ्रू आपने देखा होगा कि सबसे पहले स्क्वायर रूट नंबर कौन नहीं होंगे, जिसके एंड में क्या है, 2 हो, 3 हो एंड 7 हो एंड 8 हो। ये 4 नंबर जहां वंस प्लेस में आते हैं, तो वो क्या नहीं होंगे, एक स्क्वायर रूट नंबर होंगे नहीं, या स्क्वायर नंबर होंगे नहीं। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिसके वंस में 2 3 7 8 आता है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी थी कि जब 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्क्वायर रूट नंबर हो सकता है। और कैसे देखिए, हमने सबसे पहले वंस डिजिट वाले, तो हम वंस की बात करते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 into 1। ये क्या हो सकता है, 1 into यानी 1। तो एक किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, 1 का हो सकता है। जहां पे वंस प्लेस में आया, तो वंस प्लेस में जो आ रहा है, तो एक क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 आया, तो 1 into 1 यानी 1। तो ये इसके जिसके वंस प्लेस में 1 आए
वो एक किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, एक 1 का स्क्वायर रूट होता है। नेक्स्ट आपने देखा 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर यानी 81, तो इसके वंस प्लेस में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो किसका 9, इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। तो इसके लिए किस किस के नंबर की पॉसिबिलिटी है, एक आपकी 1 की पॉसिबिलिटी है और एक आपके 9 की पॉसिबिलिटी है। अदर्स आपको पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं, ये आप क्या हो सकता है 9801 एक क्या हो सकता है स्क्वायर रूट नंबर, इसका जो वंस है ये स्क्वायर रूट नंबर हो सकता है किस किस का, 1 और 9 का। ये आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 आता तो ये स्क्वायर रूट नंबर होता ही नहीं, 3 आता तो ये स्क्वायर रूट नंबर नहीं होता, 7 आता तो स्क्वायर रूट नंबर नहीं होता, 8 आता तो स्क्वायर रूट नंबर होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें अब 2 पॉसिबिलिटी मिल गई है कि या तो ये 1 का जिसका वंस प्लेस में 1 आए या जिसके वंस प्लेस में 9 आए, उन नंबर्स का क्या होगा, ये स्क्वायर नंबर होगा। ये क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा। यहीं पे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखा है 99856, 99856, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है। तो इसका वंस प्लेस क्या है, 6 आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि 6 इसके इस नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 6 आ रहा है। 1 का 1 आता है, 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी 4, 5 का स्क्वायर यानी 4 का 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 4 स्क्वायर यानी 16। तो ये क्या हो सकता है, जिसके वंस प्लेस में 4 होगा उस नंबर का क्या आ सकता है, ये स्क्वायर नंबर आ सकता है, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ सकता है, कौन सा नंबर आ सकता है, जिसके वंस डिजिट क्या हो, 4 हो। एक पॉसिबिलिटी आई। नेक्स्ट 5 का 25, 6 का, अब देखो 6 इंटू 6 स्क्वायर यानी 36, तो इसके वंस में भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, जिसके एंड में यानी जिसके यूनिट प्लेस में यानी वंस प्लेस में क्या आए, 6 आए या 4 आए, ये उन दो नंबर्स का क्या हो सकता है, ये 2 नंबर का क्या हो सकता है, स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। यानी इस नंबर के कौन कौन से नंबर स्क्वायर रूट नंबर हो सकते हैं, कि जिनके वंस में 4 आए और जिनके वंस में 6 आए। थैंक यू।